नमस्कार दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और उसे ऑल पे कर दें ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको। हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सुशील द्विवेदी, वेलकम बैक टू द्विवेदी क्लासेस प्रयागराज। बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 शुरू किया था और उसमें क्वेश्चन नंबर 6 तक डिस्कशन किया था। आज बारी है क्वेश्चन नंबर 7 से डिस्कशन करने की। ठीक है, वीडियो को जब भी देखें शुरू से लेकर लास्ट तक देखें ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से मेंटेन हो। ठीक है, ऐसे अगर फुटकर में देखोगे 1 मिनट 2 मिनट छोड़ के चल दिए तो फिर आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए जब भी समय निकालें पूरा वीडियो देखें। ठीक है, और अच्छा लगे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, दोस्तों में शेयर कर दिया करें। चलिए शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारे पास? टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 एज 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3। बोल रहा है कि आपको कौन सी प्रॉपर्टी ऐसा अलाउ करती है कि 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 को आप लिख सकते हो 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3। ठीक है, किस प्रॉपर्टी के तहत आप इसी को 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 लिख सकते हो? ठीक है, अब आप देख रहे होंगे सिर्फ ऑर्डर चेंज हुआ है और कुछ भी नहीं है, मल्टीप्लिकेशन की बात है और यहाँ पे 3 नंबर्स हैं, है ना। तो 2 वाला होता तो हम कॉम्यूटेटिव कहते, 3 वाले को क्या कहते हैं? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। और एसोसिएटिव के लिए एक रूल था ना, ये A इंटू बी इंटू सी विल बी इक्वल टू A इंटू बी इंटू सी। ये वही रूल तो फॉलो हो रहा है ना, बिल्कुल। तो मीन्स सीधा इसमें क्या करना, हमें प्रॉपर्टी बतानी है। तो स्टूडेंट्स इसमें आप लिखोगे एसोसिएटिव। ठीक है, दिस इज सी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो क्वेश्चन नंबर 7 में स्टूडेंट्स केवल यही करना था, आपको प्रॉपर्टी बतानी थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, इज 8/9 इज अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1/8 वाई और वाई नॉट। बच्चों, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है? मैंने आपको बताया था पहले वीडियो में कि कोई भी एक नंबर है, उसमें किसी दूसरे नंबर का अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं और रिजल्ट 1 आ जाए, तब वो जो दूसरा नंबर है क्या होगा? पहले नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा, या ये कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। ठीक है, सिंपल शब्दों में कहूँ तो जैसे 1/2 है तो 2/1 इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया, 2/5 है तो 5/2 क्या हो गया? उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया। अब आप ज़रा देखो आपके क्वेश्चन में क्या दिया है, 8/9। और दूसरा क्या है नंबर हमारा? -1 होल 1/8। तो फिलहाल इसको हम 8/9 और इसे क्या लिखेंगे? -9/8। आपको मालूम है ना, ये सिंपल फ्रैक्शन में इसे करेंगे 1 8 या 8, 8 + 1 9/8। अब इसका हम प्रोडक्ट करके देखें। अगर आप प्रोडक्ट करोगे 8/9 इंटू -9/8, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल, कितना आया? -1 आया। तो क्या ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है? नो, इट इज़ नॉट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्यों? क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट स्टूडेंट्स 1 आना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट 1 आता है तभी वो एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं। तो यहाँ पे क्या आया है? -1 आप लिखोगे, दैट इज़ नॉट इक्वल टू 1, सो इट इज़ नॉट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 8/9। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, इस 0.3 इज अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 होल 1/3 वाई और वाई नॉट। ये भी क्वेश्चन बिल्कुल वही क्वेश्चन है। अब देखिए, एक दिया हुआ है 0.3 और दूसरा दिया हुआ है 3 होल 1/3 दिया है। चलिए इसका प्रोडक्ट करके देखते हैं। अगर इसका प्रोडक्ट 1 आ जाता है तो निश्चित रूप से ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। 0.3 स्टूडेंट्स आपको पता ही होगा, हम 3/10 लिख सकते हैं क्योंकि 1 डिजिट बाद डेसिमल लगा है। और अगर 1 डिजिट बाद डेसिमल है तो 10 से डिवाइड करते हैं, 2 प्लेस बाद डेसिमल है तो 100 से करते हैं, 3 प्लेस बाद करते हैं तो 1000 से करते हैं। ठीक है, अब यहाँ 3 3 से 9 एंड 1 10/3। यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहाँ 10 से 10 कैंसिल हो गया, कितना आया? 1 आया। तो स्टूडेंट्स ये क्या है? यस, 0.3 इज अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 होल 1/3। ठीक है, क्योंकि इसकी डेफिनेशन ही कहती है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वही नंबर्स होते हैं जिनका प्रोडक्ट 1 होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कह रहा है राइट
इसके बारे में बताइए। फर्स्ट पार्ट क्या है यहाँ पे, रेशनल नंबर डज नॉट हैव रेसिप्रोकल। दूसरा पार्ट है द रेशनल नंबर आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल। एंड तीसरा पार्ट है द रेशनल नंबर्स दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। ठीक है, तो 1 बाई 1 देखेंगे स्टूडेंट। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट की बात करेंगे। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कि वो रेशनल नंबर बताओ जिसका कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता। तो बच्चों 0। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि आप सोच रहे होंगे 0 रेशनल नंबर है या नहीं, बिल्कुल है। बिकॉज 0 को हम 0 बाई 1 लिखें या 0 बाई 2 लिखें या 0 बाई 3 लिखें, 0 ही आएगा और ये p बाई क्यू के फॉर्म का हो जाता है, इसलिए ये रेशनल नंबर है। ठीक है, तो 0 का क्या बोल रहा है कि इसका कोई रेसिप्रोकल बिल्कुल नहीं होगा ना, क्योंकि 0 का क्या हो जाएगा 1 बाई 0 या 2 बाई 0 यानी इनफाइनाइट होगा, जो कि एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए इसका कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता है। फिलहाल यहाँ पे हमें केवल लिखना ही है। हाँ, वो समझाने के लिए मैंने आपको बता दिया कि हमने 0 क्यों लिया। सेकंड पार्ट देखिए, कह रहा है द रेशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल। ऐसे नंबर जो अपने रेसिप्रोकल की इक्वल हों, 1 एंड -1। आप देखो ना, 1 का रेसिप्रोकल करोगे 1 ही आएगा और -1 का रेसिप्रोकल करोगे -1 ही आएगा। ठीक है, सो सेकंड पार्ट भी हो गया। चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं फटाफट। थर्ड पार्ट में क्या है, द रेशनल नंबर्स इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। ऐसा रेशनल नंबर जो अपने नेगेटिव की इक्वल होगा। यहाँ भी बच्चों 0 ही होगा। क्यों? क्योंकि 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है, इसलिए इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। प्लस 0 कोई लिख दिया या -0, वो इक्वल ही होगा। ठीक है, इसके साथ कोई भी साइन नहीं होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि फिल करना है। फर्स्ट पार्ट है 0 हैज़, फिर ब्लैंक रेसिप्रोकल। सेकंड पार्ट है द नंबर्स, कौन से 2 नंबर हैं जिनके देयर ओन रेसिप्रोकल, इनके खुद रेसिप्रोकल है। ठीक है, थर्ड पार्ट है द रेसिप्रोकल ऑफ -5। फोर्थ पार्ट है रेसिप्रोकल ऑफ 1 बाई x। एंड द फिफ्थ पार्ट है द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर इज ऑलवेज अ। ठीक है, द सिक्स पार्ट है द रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रेशनल नंबर इज। तो चलिए 1 बाई 1 स्टूडेंट्स देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स है, लेकिन अच्छे समझिएगा हम कैसे ले रहे हैं। सबसे पहले मैं फर्स्ट पार्ट की बात करूंगा। क्वेश्चन नंबर 11 है इस एक्सरसाइज का। ये कह रहा है कि ऐसे नंबर, नहीं 0 हैज़, हाँ क्या 0 को तो उसमें आप नो लिख दीजिए ना, 0 हैज़ नो रेसिप्रोकल, क्योंकि 0 का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता है। सेकंड पार्ट में तो नंबर्स, कौन से 2 नंबर हैं जिनके खुद के रेसिप्रोकल होते हैं, वही होता है बच्चों 1 एंड -1। अभी ऊपर भी मैंने बताया था। ठीक है, थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट में क्या है, द रेसिप्रोकल ऑफ -5। -5 का रेसिप्रोकल क्या होगा, -1 बाई 5 हो जाएगा। ठीक है, तो -1 बाई 5 हो गया है। ओके, सो रेसिप्रोकल तो आप जानते ही हो कि उसका उल्टा हो जाता है। फोर्थ पार्ट में क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ 1 बाई x। तो 1 बाई x का उल्टा करोगे तो x हो जाएगा। ठीक है, फिफ्थ पार्ट क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर इज़ ऑलवेज अ रेशनल नंबर। किसी भी 2 रेशनल नंबर का अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या होगा, रेशनल नंबर ही आएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अब सिक्स पार्ट की मैं बात करूं, जो कि लास्ट पार्ट है इसका, द रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव नंबर इज़ पॉजिटिव। किसी भी पॉजिटिव नंबर का अगर आप रेसिप्रोकल लिखते हैं तो वो भी पॉजिटिव ही आता है। तो बच्चों एक्सरसाइज 1.1 बिल्कुल आसानी से ख़त्म हुई। आई होप आप लोगों ने बढ़िया से समझ लिया होगा, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। अगर ज़रा सा भी कन्फ्यूज़न है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और मिलता हूँ अगली एक्सरसाइज के साथ अगली वीडियो में। थैंक यू।